नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाणा डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक आवेदन को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है। वो अपडेट आपको इस वीडियो में विस्तार से दिखाई जाएगी और वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चेयरमैन साहब ने बताया है कि किस प्रकार से आपको आवेदन करना है। अगर कोई गलती करते हो तो खुद जिम्मेदार होगे और उसके बाद आपको उस नौकरी में मौका भी नहीं दिया जाएगा। तो बड़ी अपडेट है साथियों। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हरियाणा का एकमात्र विश्वसनीय चैनल जो सभी प्रकार के अपडेट सबसे पहले प्रोवाइड करवाता है। चलिए अब देख लेते हैं आज की बड़ी खबर। ये देखिए साथियों, और बाकी जानकारी कल शाम हम आपको ऑफिशियल नोटिस में दिखा चुके हैं। 16 मार्च से आवेदन शुरू हो जाएंगे। 5 अप्रैल तक आप आवेदन कर सकते हैं। 376 कैटेगरी के 31,529 पदों की लिखित परीक्षा के लिए जो 58 ग्रुपों में इनको बांटा गया है और उसको लिए ऑनलाइन आवेदन का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। फुल डिटेल आ गई है। साथियों, आपको पता है कि 2.5 अंक अब सामाजिक आर्थिक मानदंड के मिलने वाले हैं जिनकी आय 180 से कम होगी। इसके अलावा जो अब ये दूसरा एग्ज़ाम रहेगा, इस एग्ज़ाम में भी आपको मिनिमम अंक का क्राइटेरिया पास करना होगा। यानी कि जनरल कैटेगरी के कैंडिडेटों को 50% नंबर लेने होंगे और रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेटों को 40% नंबर दूसरे एग्ज़ाम में भी लेने होंगे। और साथियों, न्यूनतम अंकों के बाद ही आपको सामाजिक आर्थिक मानदंड वाले अंक मिलेंगे। यानी कि जो क्राइटेरिया सीटी क्वालिफाई में लागू था वो इस एग्ज़ाम में भी लागू रहेगा। अब महत्वपूर्ण बात यह साथियों, अगर इस बात की जानकारी के बिना आप आवेदन करते हैं तो आप बड़ी गलती कर बैठेंगे और इसको चेयरमैन साहब ने विस्तार से समझाया भी है। ये देखिए साथियों, एक अभ्यर्थी ग्रुप के भीतर और ग्रुप के बाहर किसी भी पद के लिए आवेदन कर सकेगा। यानी कि अब साथियों चेयरमैन साहब ने विस्तार से समझा दिया है, लेकिन इससे पहले भी अगर भर्तियों में कोई गड़बड़ी होती थी तो कोई समझाने वाला नहीं था। तब इतने यूट्यूबर भी न्यूज़ नहीं देते थे। उस समय बड़ी गलतियां हुई हैं और उसका प्रूफ यानी कि उदाहरण भी मेरे पास प्रूफ है साथियों की इतनी बड़ी गलती है जिसका कैंडिडेटों को पता भी नहीं चला था। उसी तरह ये गलतियां भी हो सकती हैं, इसलिए आप ध्यान दें। आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह जी खदरी ने बताया कि एक अभ्यर्थी ग्रुप के भीतर और ग्रुप के बाहर किसी भी कैटेगरी या किसी भी पद के लिए आवेदन कर सकता है अगर आप उसके पास उस पद की योग्यता है तो। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थी ग्रुप के भीतर कैटेगरी अनुसार पदों का चयन प्राथमिकता के आधार पर भरे। यानी कि प्रेफरेंस के आधार पर आपको उस कैटेगरी के जो भी पद हैं उस ग्रुप में उन सभी कैटेगरी को प्रेफरेंस के आधार पर भरना होगा अगर आप सभी की योग्यता रखते हैं तो। इस प्राथमिकता के आधार पर उनका चयन कैटेगरी अनुसार होगा। यानी कि अगर आपका उसमें नंबर आता है तो फिर जो आपने प्रेफरेंस दी है उसी अनुसार आपका चयन होगा। पहली बात तो ध्यान रखने वाली ये है। इसके अलावा साथियों, अगर किसी कैटेगरी की वह प्राथमिकता नहीं देता, यानी कि आपने प्रेफरेंस में उस कैटेगरी को चयन ही नहीं किया, साथियों चाहे चयन आप लास्ट में कर दीजिए प्रेफरेंस में, लेकिन उस कैटेगरी को जरूर भरना। अगर आपने प्रेफरेंस में उस कैटेगरी को नहीं भरा जिसके लिए आप योग्य हैं तो उसके लिए आपको कितने भी नंबर आपके आए आपको उस विशेष कैटेगरी के पद पर चयन आपका नहीं हो पाएगा। यानी कि आपका प्रेफरेंस भरना तो बहुत ही ज़रूरी है। जितने पदों के लिए आप योग्य हैं उन सभी पदों के लिए आप प्रेफरेंस ज़रूर भरें। अगर आपने किसी पद के लिए प्रेफरेंस नहीं भरी यानी कि आखिरी में छोड़ दिया तो उस पद के लिए आप योग्य नहीं होंगे, उस पद के लिए आपका चयन नहीं किया जाएगा। इसलिए आवेदन करते समय सभी अभ्यर्थी ध्यान रखें। उन्होंने बताया कि अगर कोई अभ्यर्थी एक से ज़्यादा कैटेगरी या ग्रुपों में पदों के लिए आवेदन करता है और पात्रता रखता है तो वह उन सभी की लिखित परीक्षा में बैठ सकता है। यानी कि आपको प्रेफरेंस भरनी ही पड़ेगी, तभी आप उसमें जो एग्ज़ाम दे पाएंगे और सिलेक्शन पा पाएंगे। एग्ज़ाम तो साथियों आप कुछ पदों का चयन करके भी दे सकते हैं, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं होगा बचे हुए पदों के लिए। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी दी साथियों, चेयरमैन साहब ने विस्तार से समझाया है। आशा करते हैं आपको ये जानकारी समझ आ गई होगी। नोटिफिकेशन में भी ये बातें दी गई हैं, नोटिफिकेशन भी आप रीड कर सकते हैं, ये बातें दी गई हैं। क्योंकि 3 PDF आ गई थी, फिर सभी भर्तियों के सिलेबस जारी कर दिए गए थे, तो एक वीडियो में विस्तार से समझाना पॉसिबल नहीं था क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है।
अब इसमें अलग अलग भर्तियों के ग्रुप के हिसाब से आपको किस भर्ती की जानकारी चाहिए वो आपको बताया जाएगा। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कौन सी भर्ती की जानकारी आपको चाहिए, तो वो विस्तार से नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। तो साथियों, ऐसे ही और भर्तियों के अपडेट के लिए चैनल के साथ बने रहें। अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।